ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ ਸਵਰਗੀ श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी। श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी बहुत ही चंगे संस्कारी औरत सन। आप जी का परमात्मा प्रति आधार विश्वास सी। आप जी ने अपने ही अपनाए हुए मार्ग ते अपने बच्चों नूं भी चलण दी सिक्ख्या दित्ती। बीते दिन श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए 5 तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए गरुड़ प्राण पाठ जी दे भोग 23 नवंबर दिन शुक्रवार चहल पैलेस मलोट रोड श्री मुक्तसर साहिब विखे पाए गए, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। श्रीमती ऋचा अग्रवाल जी अपने पिछे अपने परिवार विच कमलेश रानी, विजय कुमार अग्रवाल, सस सहुरा भरतभूषण अग्रवाल, पति सिया अग्रवाल, बेटी युवराज अग्रवाल, बेटा ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सिर्फ यह जो विचार है, अगर गहराई में उतर कर एक मानव इन्हें समझे, बीत गए दिन भजन बिना रे। इंसान का पूरा दिन कहाँ चला जाता है? जिस प्रभु ने कहा था कि यह जीवन ही उस ईश्वर की बंदगी करने के लिए मिला है और एक मानव उसका पूरा जीवन ही पूरे दिन भजन के बिना, बंदगी के बिना बीतते ही चले जा रहे हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति सुनता तो अवश्य है लेकिन विचार नहीं कर पाता। हमारे संतों ने कहा कि अगर एक मानव विचार करना सीख जाए एक छोटी सी बात पर, तो वह अपने जीवन में महान बन सकता है। विचार ही है, अगर सही मायने में उसके अर्थ निकालने आ जाए, क्योंकि कुछ बातें मानव ऐसा ही लेता है, एक बार सुन ली और कानों से निकाल दी। लेकिन हमारे संतों की वाणियां, हमारे वेद शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, उनका एक एक विचार अमूल्य है। अगर विचार करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उत्साह हमारे संतों की वाणियों में है। उत्साह क्या है? निराशा संसार है और उत्साह हमारे संतों ने धार्मिक ग्रंथों के अंदर भरा। इसलिए जाना
बोले श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। मानव जब भी इस धरा पर आता है उसकी एक फिक्र बन जाती है कि शायद उसका यही रैन बसेरा है, उसने यहीं पर रहना है, लेकिन वह भूल जाता है कि उसका यह स्थायी घर नहीं है, उसका यह ठिकाना स्थायी ठिकाना नहीं है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये तो किसी और देश में हम बैठे हैं, अपना देश कौन सा है। जब मानव को इस बात की समझ संतों की संगत में जाकर के आती है, फिर वह विचार करता है कि अपना देश कौन सा है। और कुछ ऐसे ही विचारों को हम सत्संग के माध्यम से श्रवण करेंगे। लेकिन आइए एक और भजन श्रवण करते हैं साध्वी दुर्गा भारती जी के माध्यम से। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सांचे दरबार की।
मानते हैं और हम प्रभु से ये भी प्रार्थना अरदास करेंगे कि पीछे जो उनका परिवार है प्रभु उन्हें बल बख्शे ताकि वो इस दुख से उबर सके। और मैं अपनी वाणी को समय को ध्यान में रखते हुए यहीं पर विराम देना चाहूंगी और अंत में हम क्या कहना है आए जाते जाते इसे भी श्रवण करते हैं। सुनो भाई सालो ये शोड़ा मैदान खिला, 2 दिन का मेहमान कब सिमरोगे राम, 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 अब तुम कब सिमरोगे राम, अब तुम कब सिमरोगे राम, अब तुम कब सिमरोगे करते हैं और सभी भक्तजन 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे, प्रभु के आगे प्रार्थना अरदास करेंगे। जिस इष्ट को भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं। सो आइए सभी अपनी आंखें बंद करके शांति मंत्र के इस पाठ को श्रवण करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र ओम ध्रुव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः। लोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। 16वां अध्याय मोक्ष धर्म का वर्णन। गरुड़ जी पूछते हैं कि दया के समुंदर अज्ञान से जीवों का संसार में आना जाना मैंने सुना। अब सनातन मोक्ष रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से इस संसार सागर से छूटते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान जी बोले कि हे गरुड़ जी, जो तुम मुझसे पूछते हो उसे कहता सुनो। इसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार सागर से छूट जाता है। पर ब्रह्मा स्वरूप, कला रहित शिव रूप, सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित तो द्वैत रहित भगवान है। स्वयं प्रकाश आदि अंत से रहित, निर्विकार, पर से अपर, गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संगत प्राणी होता है। अनादि अविद्य शरीरों में मनुष्य देह बिना तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता। हजारों अथवा 1000 करोड़ जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है। मोक्ष की सीढ़ी रूपी दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो आत्मा को नहीं तारता, उससे बढ़कर पापी कौन होगा। जो मनुष्य इस उत्तम नर देह और इंद्रियों की सुंदरता को पाकर अपनी आत्मा का हित नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है। बिना शरीर के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए देह और धन की रक्षा कर पुण्य के कर्मों की साधना करनी चाहिए। सदा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा ही सबका पात्र होता है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवित रहेगा तो अनेकों कल्याणों को देखेगा। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ, ये तो बार बार होती हैं।
जब तक कर्म किए जाते हैं और जब तक संसारिक भोगों में वासना और इंद्रियों में चंपलता है, तब तक तत्व कथा कहाँ है। तत्व के जानने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं और धर्म करने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं तथा पापी दुर्गति को चले जाते हैं। पशु पक्षी संसार में उत्पन्न होते हैं और मरते हैं, गति को देने वाले हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। गरुड़ पुराण सुनने का क्या फल होता है। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़ जी, मरने के 10 दिनों के भीतर गरुड़ पुराण को सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। यह परलोक के लिए किया हुआ कर्म पितरों को मुक्ति देने वाला होता है। यह पुत्र को मनोवांछित फल देने वाला तथा इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाला होता है। जो नास्तिक नीच पुरुष इस पितर कर्म को नहीं करते हैं, उनका जल भी निसंदेह मंदिरा के समान समझकर नहीं पीना चाहिए। देवता और पितृ उनके घर को कभी नहीं देखते। पितरों के प्रकोप से उनके पुत्र और पौत्र दरिद्री होते हैं। प्रेत की क्रिया नहीं करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि अन्य सभी को चंडाल के समान जानना चाहिए। इसके सुनने से ब्राह्मण विद्या को और क्षत्रिय पृथ्वी को प्राप्त करता है। वैश्य धनवान होता है तथा शूद्र पातक से छूट जाता है। इस पुराण को सुनकर कथा करने वाले के कहे हुए पहले शैया आदि सब दान देने चाहिए। इसके विपरीत करने से सफल नहीं होता। पहले पुराण की पूजा करके फिर वस्त्र, जेवर, गाय का दान और दक्षिणा से आदर पूर्वक कथा करने वाले की पूजा करनी चाहिए तथा अन्न का दान, स्वर्ण दान, भूमि दान आदि बहुत से दानों से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक कथा करने वाले की पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि कथा करने वाले की पूजा करने से मेरी पूजा हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कथा करने वाले के प्रसन्न होने पर कमल नेतर कट पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करलु कुटिया सावरी राधीवरम कोल यमुना दीनु आगे सकल गोपियों के मन हरण पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निषदिन कुंज भवन जन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चयो बलि चलो श्रीवामिनम जल डूबते गजरा कलीनो लंका छेदयो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन किन्यो राम जी एक पदम द्रौपदी हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम काल धी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली की टेढ़ सुहावनी भज राघवेश रघुवंशयोतम परम राजकुमार जी परम करुणावतार
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख आवे कष्ट मिटे तन का हरि ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता हरि ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति किस विध मिलूं मैं दयालु केड़े वेले मिलूं बंसरी वाले तुमको मैं कुमति हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ दया कर चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा हरि ओम जय दीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा हरि जगदीश हरे श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित ध्यावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवाचित फलीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे दाता जी जय जय भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे बोल बांके बिहारी लाल की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि
अब शोक में सभा समाप्त की जाती है। सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के बेनती है कि लंगर का प्रसाद तैयार है, सभी ने थोड़ा थोड़ा जितना भी आपकी समर्थ उतना ग्रहण करके जाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपे परिवार के सदस्य कृपे गेट पे खड़े हो जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।